नमस्कार दोस्तों, मैं सीके सिन्हा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल सिन्हा स्टॉक्स पे। और बिल्कुल सही देखा आपने और ये सवाल बिल्कुल जायज है कि पिछले 5 दिनों से जो रैली लगातार हो रही है उस बाजार में जो सितंबर से लगातार नीचे गिरता जा रहा है। और 5 दिन में ऐसा क्या हो गया कि 5 दिन से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन सारे इंडेक्स में ग्रीन में कैंडल्स क्लोज हुए, यानी कि रैली हुई है। और निफ्टी को अगर आप देखते हो तो 1400 पॉइंट का यहां पे रिकवरी किया है। तो क्या यह सवाल बनता नहीं है कि क्या यह मार्केट बबल बनता जा रहा है? क्या यह बबल मार्केट है? देखिए, बबल मार्केट से मेरा कहने का मतलब यह है कि यह वो मार्केट जो 6 महीने से लगातार नीचे गिर रहा था और 5 दिन में ऐसा क्या न्यूज आ गया जिससे यह मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। इन सभी सवालों के जवाब यहां पे टटोलने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और यह वीडियो सभी रिटेलर्स के लिए, जितने भी इस देश में रिटेलर्स है, सबके लिए यह इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे, आप स्टॉक मार्केट में पहले से हैं या अभी आने का प्लान कर रहे हैं, आप सबके लिए वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सभी स्टॉक्स के बारे में जो निफ्टी के अंदर में और बैंक निफ्टी के अंदर में है। गाइस, यहां पे समझना पड़ेगा, जो बाजार में जो उछाल पिछले 5 दिनों से आया है, क्या ये अप ट्रेंड की निशानी है? क्या बाजार अपने ऑल टाइम हाई को छूने जा रहा है, या फिर ये एक बबल है जो फिर फट के बाजार वापस नीचे की ओर आ जाएगा? तो ऐसे सारे सवाल को जवाब देखेंगे और टटोलेंगे अलग अलग स्टॉक्स को कि ये जो 5 दिन में जो खरीदारी हुई है जिससे इंडेक्स ऊपर जा रहा है, तो क्या अलग अलग स्टॉक्स में भी खरीदारी हो रही है या सिर्फ कुछ ही सेक्टर्स में ये पैसा लगाया जा रहा है? देखिए, अभी जो 5 दिनों में लगातार खरीदारी हो रही है, इसमें जहां तक रिसर्च करके मैंने पाया है कि ज्यादातर खरीदारी बैंक सेक्टर्स में और फाइनेंस सेक्टर्स में हो रही है। अब मैं आपको अगर बताऊं तो निफ्टी के अंदर में 50 कंपनियां और उसी तरह से बैंक निफ्टी के अंदर में बैंक्स है, यानी कि 12 बैंक्स है वहां पे। अब इन सभी कंपनियों का अपना वेटेज है। जैसे निफ्टी की बात करते हैं तो वहां एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस, इन सब का वेटेज काफी ज्यादा है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करते हो तो बैंक निफ्टी के अंदर में जो 12 बैंक्स है उसमें एचडीएफसी, आईसीआईसी का ही दोनों मिला दो तो 60% का वेटेज हो जाता है। तो आपको यह समझना होगा ये बबल मैं इसको क्यों कह रहा हूं और ये बबल मार्केट क्यों लग रहा है, क्योंकि जो पैसा है वो स्पेसिफिक सेक्टर में ही लगाया जा रहा है। ऑटो सेक्टर अभी भी नीचे खड़ा है। आप देखेंगे फार्मा सेक्टर्स में कुछ स्टॉक्स ऊपर है लेकिन काफी ज्यादा स्टॉक्स जो है वो नीचे कहीं ना कहीं खड़े। आईटी स्टॉक्स नीचे खड़े, सरकारी कई कंपनियों के स्टॉक्स नीचे खड़े। और भी कई सेक्टर्स हैं, ऑटो सेक्टर के अलावा और भी कई सेक्टर्स हैं जो नीचे खड़े हैं, लेकिन बैंक और फाइनेंस सेक्टर में खरीदारी हो रही है। तो अगर आप आईसीआईसीआई और एचडीएफसी को देखते हैं तो ये वेटेज, हाई वेटेज कंपनियां हैं। अगर इसमें पैसा लगा दिया जाए तो इंडेक्स में मूव तो हो जाएगा, लेकिन स्टॉक मार्केट के दूसरे जो स्टॉक्स है उसमें मूव नहीं दिख रहा है। तो ये एक कारण भी है और ये एक जायज सवाल भी है कि अगर हम बड़े वेटेज वाली कंपनियों में पैसा लगा दे, जिससे ये तो दिखेगा कि इंडेक्स ऊपर जा रहा है, बट आपका जो पोर्टफोलियो है वो रेड ही रहने वाला है। तो इन सब सारे चीजों को देखने वाले, और चार्ट पे भी आऊंगा और चार्ट पे आपको अलग अलग जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, लाइक निफ्टी 50 के जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिसमें हम देखने वाले हैं कि इनमें कितना मूवमेंट हुआ है। अगर निफ्टी में 1400 पॉइंट का पिछले 5 दिनों में जो मूवमेंट हुआ है, बाकी स्टॉक्स में मूवमेंट हो रहा है या नहीं, या सिर्फ स्पेसिफिक स्टॉक्स में मूवमेंट हो रहा है, जिससे आपको ये क्लियर कट पता लग जाए कि इस मार्केट में पैसा लगाने का जो समय है वो अभी सही समय है या नहीं है। देखिए गाइस, यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसके लिए बाइंग करनी होती है। और बाइंग कौन करेगा? देखिए, एफआईआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स और डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, ये बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं जो बड़ा पैसा लगाते हैं। हालांकि रिटेलर्स भी पैसा लगाते हैं, बट रिटेलर उतना इंपैक्ट नहीं छोड़ सकते जिससे बाजार बहुत ऊपर चले जाए। देखिए, बहुत सारे लोग कई बार कई नेताओं ने भी कहा है कि रिटेलर्स में इतना पावर है कि जो मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ कहने के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप चीजों को अच्छे तरीके से एनालाइज करोगे, समझोगे, तो आपको पता लगेगा कि जो बड़े पैसे लगाते हैं लाइक एफआईआई और डीआईआई, वही मार्केट को कंट्रोल करते हैं। और रिटेलर्स अगर गलत जगह पे एंट्री बनाता है तो नुकसान में रह सकता है। तो क्या करें हम, इस मार्केट पे ट्रस्ट करें नहीं करें, ये सारा चीजें मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं। देखो, पहले तो ये देखते हैं कि 1500-1400 पॉइंट की जो रिकवरी हुई है, यहां हमें यह समझना पड़ेगा कि पिछले 6 महीने से लगातार एफआईआई सेलिंग कर रही है और मार्केट धीरे 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 करते करते 26,300 से अब 22,000 का लो लगाने के बाद अब 23,300 के आसपास में कहीं ना कहीं 1300-1400 पॉइंट का रिकवरी हुआ है। तो क्या ये जो सेलिंग लगातार कर रहे थे उसकी शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं? यानी जब हम किसी स्टॉक्स को लगातार बेचते रहते, सेल करते रहते, और जब वो हमें अच्छे
मार्केट नीचे स्तर पे आ जाता है तो हम उसे खरीदना स्टार्ट करते हैं, जिससे मान लो कि हमने किसी स्टॉक को 100 रुपए के भाव में बेच दिया। अब वो स्टॉक जितना नीचे नीचे आएगा वो डिफरेंस हमारा पैसा हमारा कमाई हो जाएगा। जैसे 100 रुपए का स्टॉक बेचा, अगर वो 80 पे आ गया तो 20 रुपए हमारी कमाई हो जाएगी। तो वैसी स्थिति में हम वहां पर उसको बाई करेंगे, जिससे आपको इंडेक्स ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो अब ये देखने की बात है कि स्पेसिफिक सेक्टर वाइज ही ऐसा हो रहा है या अलग अलग सेक्टर में हो रहा है। तो चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे हर एक चीज का ध्यान रखेंगे तो समझेंगे कि ये जो पिछले 5 दिनों से खरीदारी हो रही है, क्या ये फ्रेश बायर्स यहां पे आ रहे हैं या फिर शॉर्ट कवरिंग हो रही है या और भी क्या यहां पे संभावनाएं हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट बेस्ड काम करता है। स्टॉक मार्केट में चार्ट एनालिसिस तो होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं वर्ल्ड के सेंटीमेंट्स, पॉलिटिकली सेंटीमेंट्स पे काम करता है। तो अगर पॉलिटिकल सेंटीमेंट को देखते हैं तो देखिए, जो सरकार सत्ता में बैठी होती है उसके ऊपर में कहीं ना कहीं ढेर सारा दबाव भी आता है जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है। और पिछले 6 महीने से ये स्टॉक मार्केट लगातार नीचे जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम इस संभावना को भी देखने का, समझने की कोशिश करेंगे। और आपको भी यह ध्यान रखना चाहिए कि ये जो मार्केट है क्या किसी दबाव में तो नहीं ऊपर, यानी कि किसी पे प्रेशर तो नहीं है कि अभी बाई करिए। क्योंकि सरकार की जब किरकिरी होती है तो सरकार बहुत सारे हथकंडे भी अपनाते हैं। देखिए, हम इन सब संभावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, सरकार अपने स्तर से क्या कर रही है नहीं कर रही है वो तो अलग की बात है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमें देखनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा ही था जब जून में किसी मंत्री जी ने भी कहा था कि खरीद लो, और लोगों ने खरीद लिया, यानी पिछले इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। और उसके अगले दिन क्या हुआ, स्टॉक मार्केट धड़ाम हो गया। यानी पॉलिटिकली इंपैक्ट भी होता है। और अभी आप देख ही रहे थे कि यूट्यूब पर ढेर सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो न्यूज बनाते रहते हैं, उसके अलावा विपक्ष की जो पार्टी है वो लगातार सरकार के ऊपर में आक्रामक रवैया अपनाई हुई थी स्टॉक मार्केट को लेकर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है और हर एक संभावनाओं को हम लोग यहां पे एक बार देखने की कोशिश करेंगे। और चार्ट पर बेसिकली आपको सब कुछ मैं यहां पे समझाने वाला हूं। तो चलिए एक बार चलते हैं चार्ट पर, जिससे चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पे आपको ढेरों इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाले हैं, ढेर सारे ऐसे कंटेंट जिससे आप स्टॉक मार्केट की बारीक चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए एक बार चलते हैं चार्ट पे और वहां डिटेल से आपको समझाता हूं। तो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं चार्ट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है मैंने, उसके बाद फिर बैंक निफ्टी को भी देखेंगे और सेंसेक्स भी देखेंगे, और वो कंपोनेंट्स के विषय में भी देखेंगे कि किन कंपोनेंट्स के अंदर में खरीदारी हो रही है और वो कौन से कंपोनेंट्स है जहां पे फिलहाल कोई हलचल नहीं है, जिसके बेस पर हम ये निर्णय ले सके कि ये स्टॉक मार्केट वाकई में बबल है या ऊपर जाना चाहता है या फिर शॉर्ट कवरिंग है। ऐसे बहुत सारे सवाल इस बीच में हम लोग जानते रहेंगे। फिलहाल अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो एक बार निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी अभी फिलहाल यहां पे 23,350 के पास में हमें क्लोजिंग मिली है। और मंडे को जिस तरह से बाजार खुलता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बाजार ऊपर जाना है या नीचे आना है। फिलहाल ये 5 दिन अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 ये लगातार 5 कैंडल लगातार ग्रीन बना है। और उस मार्केट में जो लगातार आप देखोगे ये 5 कैंडल, इसको हम लोग वीकली भी देखेंगे, एक बार आपको वीकली भी समझाने का कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे अगर देखते हो, अगर आप 26,300 350 का मार्केट था सितंबर में, और वो लगातार गिरता हुआ मार्केट जो है अब यहाँ से एक रिकवरी हुई, और जो रिकवरी हुई शार्प रिकवरी, इससे पहले भी रिकवरी हुई है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसके बाद बाजार नीचे आया। लेकिन जो रिकवरी इस तरह से लगातार 5 ग्रीन कैंडल, ये इस तरह से कभी आपको यहाँ पे देखते हुए नहीं मिलेगा। तो ये सवाल कई तरह के यहाँ पे उठते हैं, क्या यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं। देखिए फिलहाल चार्ट को देखकर ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि यहाँ फ्रेश बायर्स आ रहे हैं। अगर फ्रेश बायर्स आएंगे तो क्या क्या कंडीशंस होगा, पहले आप उसको समझ लीजिए। सबसे पहले इसे समझिए कि ये देखिए यहां पे आप देखेंगे सितंबर में ये 26,000 के ऊपर में खड़ा था बाजार, उसके बाद वहां से एक फॉल आया। फॉल आने के बाद आपने देखा कि फॉल जबरदस्त आया, मार्केट आ गया लगभग 23,000 के आसपास में, 23,200 300 के। उसके बाद फिर से बाजार ने वहां से रिकवरी स्टार्ट की और एक सप्ताह 10 दिन बाजार ऊपर ही रहा, गया बाजार 24,800। लेकिन ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये हाई था, यानी ऑल टाइम हाई था। उसके बाद फिर बाजार नीचे आया, ये हमारा लो था, ठीक है। उसके बाद फिर यहां से ऊपर नीचे आया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सेकेंड हाई हो गया, ठीक है। ये हायर हाइस फर्स्ट हो गया। यहां पे देखोगे, यहाँ पे हाई 1 हो गया, इसको हम हाई 2 बोल लेते हैं। फिर उसके बाद फिर से नीचे आया, यानी बाजार एक और लो लगाया, तो लो हो गया, यहाँ पे फिर से ऊपर गया, इसको हम हाई 3 बोल देते हैं। फिर उसके बाद फिर नीचे आया, फिर लो 3 लगाया, और फिर एक बार यहाँ पे वापस ऊपर गया, हाई 4, फिर नीचे आया, एक और नया लो बनाया, और इस बार यहाँ पे खड़ा है, और ये हम इसको बोल देते हैं हाई 5। अभी ऊपर गया नहीं है मार्केट, और यहीं कहीं खड़ा है, ऊपर जाएगा तो पता लगेगा कि और कितना हाई बना सकता है। जो मैं आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये कि पिछले हाई को, जब बाजार नीचे आता है तो अपने देखिए, जब बाजार यहां से ऊपर गया तो पिछले हाई 1 को नहीं क्रॉस किया, जब वापस फिर से लो बनाया तो पिछले हाई 2 को क्रॉस नहीं किया, फिर वापस नीचे आया तो पिछले हाई 3 को क्रॉस नहीं किया,
और फिर नीचे आया तो अभी हाई 4 को नहीं क्रॉस किया। तो आप समझ गए होंगे कि अभी जो मार्केट है उसने अभी ये हाई को क्रॉस करना है। अगर इस हाई को क्रॉस करता है तो टेक्निकल एनालिसिस यानी टेक्निकल चार्ट एनालिसिस को, प्राइस एक्शन को अगर आप ध्यान से समझेंगे, इसे हम कहते हैं प्राइस एक्शन। देखिए प्राइस एक्शन जो है, देखिए मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग अभी स्टॉक मार्केट में नए नए आए हैं या अभी चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो गाइस थोड़ा समय जरूर लगेगा, यहां कुछ समय लगाना पड़ता है। जैसे कि आपने अपनी स्टडी करी है, 2 साल आपने एमबीए करी होगी, या 4 साल का बीटेक या एमबीबीएस किया होगा, 5 साल का, इस तरह से कोर्सेज करके आप पूरी तरह से नॉलेज हासिल करते हो। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी नॉलेज लेने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो लोगों को पता नहीं होती, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं और अपना बहुमूल्य पैसा, अपने परिवार का पैसा, अपने रिश्तेदारों से लेके पैसा, लोन का लिया हुआ पैसा भी मार्केट में लगा देते हैं और फिर उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो समझना और सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, ये सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपने हुनर जो हासिल किया है, जो भी आप जिसमें आप हैं, जहां भी जॉब करते हैं, वो चीज़ आपको आती है, इसीलिए आप वो जॉब करते हैं या फिर आप अपना बिजनेस करते हैं। अब आप देखेंगे यहां पे ये जो हाई है ये लगभग 23,800 के आसपास का है, जिसको बाजार अभी ऊपर की ओर निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा अभी आने वाले टाइम में पता लगेगा, लेकिन उसकी तरफ जरूर बढ़ गया है। तो अब हमको टेक्निकली ये समझना है कि अगर बाजार 23,800 के ऊपर यानी कि 24,000 के आसपास में क्लोजिंग देने में सफलता हासिल करता है और वहां समय बिताता है, तो बाजार ऊपर जाने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमें यहां पे जो असली सवाल था कि क्या ये बबल मार्केट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 5 दिन में जबरदस्त खरीदारी हुई है। अब हम एक बार कंपोनेंट पे चलते हैं, फिर बैंक निफ्टी को भी एक बार, पहले बैंक निफ्टी भी आपको दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। देखिए अगर बैंक निफ्टी को यहां पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी यहां पे 47,000 के 700 के आसपास से लगातार 5 दिन रिकवरी करके आप देखोगे यहां पे 50,000 के ऊपर, 50,600 के आसपास, 50,600 के आसपास में। और अगर आप सेंसेक्स को देखोगे तो सेंसेक्स भी यहां पे लिखोगे 73,000 के आसपास से अब 76,900, यानी कि लगभग यहां पे 77,000, 4,000 पॉइंट का रिकवरी यहां पे किया है सेंसेक्स ने भी। तो अब इस इंडेक्स को अगर आप देखते हो तो रिकवरी तो यहां पे अच्छी लग रही है, लेकिन पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया, ये एक टेक्निकल एनालिसिस है। अब हमें ये देखना है कि जो बात आ रही है कि बबल है या नहीं है, ये देखना जरूरी है। तो बबल कैसे है नहीं वो देख लेते हैं। पहले हम इसके मेजर कंपोनेंट्स यानी हैवी वेट कंपोनेंट को देखते हैं, जिसमें एचडीएफसी को देखते हैं। हालांकि अगर आप एचडीएफसी को देखोगे तो निफ्टी में भी ये सबसे नंबर 1 पे है और बैंक निफ्टी में तो है ये लगभग 35% प्लस इसका वहां वेटेज है। अगर 100 रुपए में से 35% का जो हिस्सेदारी यानी 35 रुपए अकेला एचडीएफसी का, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आईसीआईसी और आईसीआईसी का भी 30% का हिस्सेदारी यानी दोनों मिला लो तो 60% हो जाते हैं। तो अगर मैं पैसा इन दोनों स्टॉक में लगा दूं तो बैंक निफ्टी का 60%, तो यही दोनों स्टॉक्स हैं जो बाजार को ऊपर लेके जा सकते हैं। बात समझ रहे हो? तो ये जो स्टॉक है अगर इसमें पैसा लगा दिया जाए तो इंडेक्स मूव कर सकता है। निफ्टी में भी ये दोनों मेजर कंपोनेंट है, रिलायंस, एचडीएफसी और आईसीआईसी मेजर बड़े हैवी वेट के कंपोनेंट है। तो क्या इसमें ही पैसा लगाया जा रहा है जिससे बाजार में इंडेक्स मूव हो रहा है, लेकिन और सेक्टर्स नहीं, और आपका पोर्टफोलियो अभी भी रेड है? तो सवाल बहुत सारे आपके मन में धीरे धीरे क्लियर करेंगे। देखिए आईसीआईसी को अगर आप पहले एचडीएफसी को देखते हैं तो एचडीएफसी को अगर आप देखते हो तो एचडीएफसी ने पिछले 4-5 दिनों में एक अच्छी यहां पे रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। अब यहां पे देखते हैं हम लोग, यानी इंडेक्स के साथ साथ में ये भी चल रहा है। अब आईसीआईसी को देखते, अगर आप आईसीआईसीआई को देखेंगे तो आईसीआईसीआई के अंदर में एक बार आईसीआईसी को देखते हैं। देखिए आईसीआईसी के अंदर में अगर आप देखते हो तो आईसीआई में जबरदस्त 4-5 दिनों के अंदर में रिकवरी हुई है, यानी ये लगभग ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। यानी कि इसके हिस्ट्री में सबसे जो ज्यादा हाई था उसके आसपास में ये पहुंच गया, 1343 रुपए के आसपास में कारोबार कर रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि आईसीआईसी में जबरदस्त पैसा लगाया गया है और आईसीआईसी एक मेजर कंपोनेंट है, एक हैवी वेट है। अगर इसमें ज्यादा पैसा लगा दिया तो इंडेक्स मूव करेगा, बाकी कंपोनेंट मूव कर रहे कि नहीं कर रहे, ये सवाल है मन में। तो चलिए अलग जल्दी देख लेते हैं कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स को। एक बार रिलायंस को देखते हैं। देखिए रिलायंस को अगर आप देख रहे हैं तो रिलायंस को देखेंगे तो पिछले 5 दिनों में इंडेक्स की तरह मूवमेंट नहीं है। निफ्टी में 5 दिन लगातार ग्रीन है, लेकिन यहां 3 दिन ग्रीन है और वो वाला मूवमेंट नहीं है जो इंडेक्स से मैच करेगा। अगर आप यहां पे देखते हो एसबीआई को, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कि बैंक के सेक्टर में आप एसबीआई को देखोगे तो एसबीआई में वो वाला मूव नहीं है जो आईसीआईसी और एचडीएफसी में है या निफ्टी में है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा 4 दिन ग्रीन बना है। उसी तरह से हम बैंक सेक्टर को भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर को। ये निफ्टी और उसके सेंसेक्स के भी पार्ट है और साथ साथ में ये
बैंक निफ्टी के भी पार्ट्स हैं। तो अगर आप देखते हो एक्सिस बैंक को भी, तो यहाँ 3-4 दिनों में भी कुछ रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन वैसा नहीं जैसा कि निफ्टी को देखने को मिला है। बट ठीक है, ये पार्ट ऑफ द गेम है, किसी में ज्यादा किसी में कम हो सकता है, लेकिन मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखते हैं। अगर आप ये हम वनडे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, ये हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप पिछले 4-5 दिनों को देखोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि जो ग्रास रूट का कंपनी है, जो आपके और मेरे दिनचर्या के समान आप इस कंपनी से खरीदते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर से, यानी कि साबुन, सर्फ वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज जो आप चीजें खरीदते हो, उस कंपनी में अभी फिलहाल कोई खास खरीदारी यहां पे होती हुई नहीं दिख रही है। अब हम एक बार और देख लेते हैं, यहां पे आईटीसी को देख लेते हैं। आईटीसी भी निफ्टी में काफी वेटेज रखती है। आप देखोगे या आईटीसी भी एक रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड, आपने देखा होगा कि अब सिगरेट बनाने वाली ये कंपनी है, वेल्स सिगरेट हो या फिर और भी कई गोल्ड फ्लैग वगैरह वगैरह बहुत सारे सिगरेट्स हैं जो ये बनाती है। उसके अलावा आप देखोगे आशीर्वाद आटा, सनफिस्ट बिस्किट या और भी बहुत सारा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये बनाती है, बिस्किट बनाती है। तो इसमें ज्यादा कोई हलचल नहीं है, पिछले 5 दिन से नीचे नीचे खड़ी है। बात समझ रहे हो ना? चीजों को सिर्फ एनालाइज करना है, बस देखते जाओ। गाइज अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि ये स्टॉक मार्केट बबल है या नहीं है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो ही मजा आने वाला है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एचसीएल को देखेंगे, पिछले 5 दिनों से ये कहीं नहीं गया है, यहीं पे खड़ा है। देख रहे हैं आप एचसीएल में, ये भी है आईटी कंपनी में एक हैवीवेट कंपनी है। अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं इन्फोसिस को। अगर आप इन्फोसिस को भी देखेंगे तो पिछले 5 दिनों से ये कहीं नहीं जा रहा है, वहीं के वहीं खड़ा है, यानी इन्फोसिस। आप समझ रहे हैं? एक टीसीएस को देख लेते हैं जो आईटी में यानी आईटी कंपनी में सबसे प्रमुख कंपनियों में से एक है, जिसका सबसे ज्यादा हैवी वेट है। ये भी पिछले 5 दिन से कहीं नहीं गया, वहीं के वहीं खड़ा है। बात समझ रहे हो? एक बार टेक महिंद्रा भी देख लेते हैं। टेक महिंद्रा भी एक निफ्टी 50 की कंपनी है। आप देखेंगे ये भी 5 दिन से 3 दिन नीचे ही आया है, ये भी नीचे ही खड़ा है। अब यहां पे हम देखते हैं एक बार बजाज फाइनेंस को। देखिए बजाज फाइनेंस, जैसा कि मैंने कहा कि बैंक्स और फाइनेंस में एक अच्छी रैली हुई है। बैंक्स और फाइनेंस कहीं ना कहीं ऊपर खड़े, यानी बाजार को जो दिशा दशा ऊपर ले जा रहे हैं वो सिर्फ बैंक्स और फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां, जिसमें पैसा लगाया जा रहा है और बाजार ऊपर जा रहा है। लेकिन बाकी सेक्टरों का क्या? आपको अपने आसपास की चीजों को भी देखना पड़ेगा कि क्या आपके आसपास में डिमांड एंड सप्लाई बढ़ गई। अगर आप एक दुकानदार है तो क्या आपकी कमाई बहुत तेजी से बढ़ गई है, डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गया है? क्या जो प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो उसकी जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है? तो ये आपको सोचना और आपके आसपास का चीजें आपको दिख जाएगी। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, 2 मार्केट होते हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी मार्केट और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होती है जिस मार्केट में आप खरीदारी करते हैं या फिर जो भी सामान आप बेचते हैं अगर आप दुकानदार है तो, और सेकेंडरी मार्केट ये स्टॉक मार्केट होता है, और ये दोनों एक दूसरे को रिलेटिव होता है। तो अगर प्राइमरी मार्केट में उस तरह की हलचल नहीं है तो सेकेंडरी मार्केट में हलचल कैसे हो सकती है? हमें यह समझना है। हम सिर्फ संभावनाओं को तलाश रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा ये डिसीजन आप खुद से लेने के लिए काबिल हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अभी यहां पे हम लोग एक बार देख लेते हैं ऑटो सेक्टर में बजाज ऑटो को। देखिए अगर आप बजाज ऑटो को देखेंगे तो पिछले 4 दिनों से इसमें जरूर कुछ ना कुछ यहां बजाज ऑटो में रिकवरी हुई है, लेकिन ये कहां से कहां आई है ये भी देखना पड़ेगा आपको। ये कितना नीचे खड़ा है, ये 12,500-13 हजार का ये स्टॉक है, अभी ये 8,000 पे खड़ा है, एक समय ये 7,000 के आसपास में खड़ा था। तो इसमें जरूर 3-4 दिनों में इंडेक्स के जैसा रिकवरी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इन सब हर एक चीजों को ध्यान से देखेंगे। अब हम यहाँ पे एक बार हीरो मोटोकॉर्प में देखते हैं, तो हीरो मोटोकॉर्प में 2 दिन यहाँ पे रिकवरी हुई है, और 2 दिन भी नहीं कह सकते क्योंकि कल भी जो हुई थी वो भी नीचे ही आ गया। तो ये भी इंडेक्स के हिसाब से बिल्कुल नहीं चल रहा है हीरो मोटोकॉर्प। एक बार टाटा कंज्यूमर को देखते हैं, ये भी कंज्यूमर रिलेटेड कंपनी है, इसमें भी कोई इंडेक्स से रिलेटेड हलचल नहीं है। अब अदानी इंटरप्राइजेस को भी देख लेते हैं, और अदानी इंटरप्राइजेस में भी कोई हलचल नहीं है। अब यहाँ पे कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं, जैसे सरकारी कंपनियों को, जैसे यहाँ एनटीपीसी को देखते हैं। तो अगर एनटीपीसी को देखते हैं यहाँ पे, तो एनटीपीसी में पिछले कुछ दिनों में जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ रिकवरी देखने को मिला है। एक बार टाइटन देखते हैं। देखो मैं प्रमुख निफ्टी के अंदर में जो कंपनियां हैं जिनके हलचल होने से बाजार में फर्क पड़ सकता है, उन कंपनियों को देख रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे टाइटन को देखूं तो 2-3 दिन में जरूर यहाँ पे इंडेक्स के जैसा यहाँ पे कुछ ना कुछ मूवमेंट हुआ है। अब एक बार ग्रासिम को देख लेते हैं, तो ग्रासिम क्लॉथिंग में काम करती है, इसमें भी 2 मूवमेंट हुए हैं 1-2 दिन के लिए। अगर आप एशियन पेंट को देखते हो, ये पेंट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी और निफ्टी के पार्ट है, तो इसमें कोई भी खास हलचल देखने को नहीं मिला है, लेकिन 1-2 दिन ग्रीन जरूर बनाया, बट इंडेक्स जैसा कोई यहाँ माहौल नहीं है। यहाँ पे एक बार हम लोग कुछ और कंपनियों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार सरकारी कंपनी में हम लोग कोल इंडिया देख लेते हैं। कोल इंडिया भी पार्ट है, एक बार कोल इंडिया को देखते हैं। कोल इंडिया को अगर आप देखते हो तो जरूर यहाँ से इंडेक्स की तरह आप कह सकते हो कि इंडेक्स के लय ताल मिला के ये थोड़ा सा ऊपर आने का कोशिश किया है। लेकिन आपको यहाँ पे ज्यादातर जो कंपनियां, जैसे आप फार्मा सेक्टर के अंदर में हम यहाँ पे एक बार देखते हैं। देखिए हर सेक्टर को देखना जरूरी है। अगर आप फार्मा में सन फार्मा को देखते हैं तो सन फार्मा जरूर इंडेक्स के साथ में यहाँ मूव कर रही है। उसी तरह से एक बार डॉक्टर रेड्डी को भी देख लेते हैं, तो रेड्डी भी यहाँ पे 3-4 दिनों से मूवमेंट दे रहा है। और सिप्ला भी देख लेते हैं, एक बार ये भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ भी सिप्ला में भी कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिला है। अब हम लोग यहाँ पे ऑटो सेक्टर में एक बार देख लेते हैं
महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखेंगे तो 3 दिन जरूर मूवमेंट आया, लेकिन 2 दिन से ये एक साइडवेज, 3 दिन से साइडवेज घूम रहा है, लेकिन इंडेक्स के साथ मैचिंग नहीं कर सकते। अब अगर आप देखते हो यहाँ पे आइसर मोटर को, तो आइसर मोटर जरूर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर खड़ा है। हीरो मोटर को मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, और टाटा मोटर को तो देखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत नीचे यहाँ पे कारोबार कर रही है। कुल मिला जुलाकर जो सवाल असली उठता है, जैसे आप एक बार इन्फोसिस को दोबारा देख लीजिए, आप यहाँ पे इन्फोसिस अभी नीचे ही है देश की। एक बार विप्रो देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको टीसीएस तो दिखाई दिया, विप्रो देखते हैं, ये भी एक आईटी प्रमुख कंपनी निफ्टी की पार्ट है, तो ये भी देखेंगे नीचे कहीं ना कहीं खड़ी है। तो देश का जो मेजर कंपोनेंट्स है वो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे नीचे खड़ा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखते हो यहाँ पे कंपनियों को, तो अलग अलग सेक्टर्स में उस तरह की खरीदारी नहीं हुई है, बैंक सेक्टर्स में पैसा लगाया जा रहा है। और जो बैंक सेक्टर है, खास करके एचडीएफसी और आईसीआईसी जो बैंक है, ये दोनों बैंक हैवी वेट है, और इसमें अगर ज्यादा पैसा लगा दिया तो इंडेक्स आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बाकी के जो कंपोनेंट्स है वो मूव नहीं हो रहे, और इसीलिए ये सवाल जायज बनता हुआ दिख रहा है। फिलहाल एक बार वापस से चार्ट को आपको समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए, ऐसा नहीं है, आपको ये मान के चलना चाहिए कि ऐसा नहीं होता कि बाजार में कभी अप ट्रेंड नहीं आएगा। बाजार में जरूर अप ट्रेंड आएगा। आज जो बाजार आपको 22,000 23,000 पे दिख रहा है, ये बाजार एक समय आपको 25,000 के ऊपर, 26,000 के ऊपर, 50,000 के ऊपर भी दिखेगा। एक समय आएगा, बाजार कभी भी बहुत दिनों तक नीचे नहीं रहता। लेकिन यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या है। देखिए गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या है, तो आप नीचे जरूर कमेंट करिए कि इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका, तो मैं आपको जरूर यहां पे नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि सही मायने में पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। वॉरेन बफेट के बारे में आप सभी जानते होंगे, सभी उनके नाम से अवगत होंगे। दुनिया के नंबर 1 शेयर मार्केट के बड़े खिलाड़ी है वो। उनके पास भी लिक्विड मनी हमेशा रहता है। अभी आपने देखा कि यूएस मार्केट में गिरावट आने से पहले उन्होंने एप्पल के आधे शेयर, जितना उनके पास शेयर था, आधा शेयर उन्होंने बेच दिया, क्योंकि गल्ले में, आपके गल्ले में पैसा रहेगा तभी आप आगे लिक्विड कर सकते हो। बात समझ रहे हो ना। अब कोई शेयर आपने 1,000 रुपए के भाव में खरीद लिया और वो गिर कर आ गया 800 रुपए पे, 700 रुपए पे, अब आपके पास पैसा नहीं है और वो एक अच्छा कंपनी है, तो आप उसमें एवरेज नहीं कर सकते हो। तो अब आप वेट करोगे कि कब वो ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि ये मनी मैनेजमेंट का भी पार्ट है। ढेर सारा वीडियो इस चैनल पे मैं आप लोगों को लाऊंगा, जिससे बेसिक्स चीजें आपका क्लियर हो जाए। और आई होप कि ये भी चीज आपका काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। ये जो मार्केट है, क्या ये बबल है, क्या ये अप ट्रेंड आ रहा है, ढेर सारे सवाल के आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर हुए हैं तो अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। इसी तरह के ढेर सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ढेर सारा इंफॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।